अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज पॉइंट में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ी इंसान की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बुराई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल का मायने है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक को बातिल के साथ मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। यह खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे, और झूठा नबी छोटा मौलवी सूफी जो लोगों को गुमराह करेंगे वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई का करेगा। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा। कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि उसकी एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। उसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारक के मज़ामीन से पता चलता है कि उसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, और जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। उस खुश्क साली के सबब तमाम जानवर हलाक हो जाएंगे। कत्ल व हारिस आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की समत एक आसमान या उखर आसान नामी शहर से निकलेगा। ज़राए कहत के अलावा तालीमी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में सुफूफ पैदा हो जाएगा। उल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिसमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी साल दिन के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। इस गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा, और रूह ज़मीन का कोई मैदानी सहराई पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहाँ वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पैरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर ज़मीन में पड़ाव करेगा, और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खालिस और पाक हो जाएगा, इसीलिए उस दिन का नाम यौमुल खलास भी है। बाज़ रवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोह तौर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के तरीक़ों से लोगों के ईमान ख़राब करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारक के मुताबिक दज्जाल के पास रोटियों के पहाड़ होंगे। उसके पैरोकार के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिसमें एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसको वो जन्नत नाम देगा वो दोज़ख, और जिसको दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश होगी, और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा करेगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लेंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके उस पहाड़ का घेराव कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है।
آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ دجال کے پاس اس وقت اتنی طاقت ہوگی کہ وہ حکم دے گا تو وقت اسی وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اس وقت جب وقت رک جائے گا تو ہم کتنی نمازیں پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت کا اندازہ کر کے تم نمازیں پڑھتے رہنا۔ دجال جب فلسطین کی طرف ہو جائے گا، فلسطین میں جب وہ مقام لوط پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کریں گے۔ ناظرین، اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اسی امتحان کے اندر پاس ہوں گے، اور جو لوگ منافق ہوں گے، جو برائے نام مسلمان ہوں گے، وہ اس دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔